में एक बहुत अच्छे महात्मा रहा करते थे नित्यानंद दास बाबा जी महाराज। उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। नित्यानंद बाबा जी महाराज के गुरु उनके साथ रहते थे। उनकी आयु लगभग 100 वर्ष से भी अधिक थी। उन्हें कुछ दिखता नहीं था। नित्यानंद दास ठाकुर सेवा करते और रसोई बनाकर भोग लगाते और गुरुदेव को अपने कर कमलों द्वारा भोजन कराते। गुरुदेव की अनन्य सेवा उनकी 2 शिष्याएं करती थी। इसलिए नित्यानंद दास को समय मिल जाता था। वे गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए श्री राधा रमण के सेवाए श्री मधुसूदन गोस्वामी जी पाद के निकट जाकर हरिनामृत, व्याकरण और श्रीमद् भागवत ग्रंथों आदि का अध्ययन कर लेते थे। नित्यानंद दास की दोनों गुरु भंगियाएँ युवती थी और वे भी युवक थे। आश्रम में और कोई नहीं रहता था। गुरुदेव रहते और वो न रहने के सदृश ही थे। ऐसी स्थिति में नित्यानंद दास अपने वैराग्य की रक्षा कैसे करें, ये उनके लिए एक समस्या बनती जा रही थी। उन्होंने कई महत्पुरुषों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव महापुरुष हैं, वे स्त्रियों के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते। यदि तुम चले गए तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। तुम चिंता न करो, गुरु सेवा ही तुम्हें बल प्रदान कर तुम्हारे वैराग्य की रक्षा करेगी। नित्यानंद दास जी की उम्र उस समय लगभग 25 वर्ष की थी। कुछ समय उन युवतियों के साथ रहते रहते उनका चित्त जो है वो विकारग्रस्त रहने लग गया। एक दिन विकार इस तीव्रता से बढ़ा कि वे एक युवती की कुटी की ओर जाने लगे। जाते जाते एकदम से लौट गए और तेजी से दौड़ते हुए जाकर गोवर्धन में पूंछरी के निकट एक जंगल में चले गए और वहाँ जाकर अन्न जल छोड़ दिया और प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया और एक गड्ढे में छुप गए। 3 दिन तक उसमें निराहार निर्जल पड़े पड़े बहुत क्लांत और दुर्बल हो गए और अश्रु विसर्जन करते करते वहाँ पड़े रहे। तीसरे दिन अर्धरात्रि में कोई शक्ति जैसे उनको बाहर खींचकर बाहर निकाल लाई और बाहर लाकर कहा, मरते क्यों हो, जा नाम संकीर्तन कर जाकर, और अंतर्हित हो गया। ये कौन था जो मुझे बरबस खींचकर बाहर ले आया? मेरे तन और मेरे मन में नए प्राण फूंककर अंतर्ध्यान हो गया। नित्यानंद दास बाबा जी महाराज कुछ भी न समझ पाए। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि ये कोई देव शक्ति ही थी जो मेरा मार्ग प्रदर्शन कर कर चली गई। अब उनका अंतर एक नए बल से, नई स्फूर्ति से भर गया, उत्साह परिपूर्ण हो गया और उन्हें एक नई दिशा में जाने की प्रेरणा मिली। इससे प्रेरित होकर उच्च स्वर से संकीर्तन करते और मानसी गंगा की ओर चल दिए। वहाँ एक जीर्ण शीर्ण कुटी थी, उसमें रहकर भजन कीर्तन करने लगे। पर वे एक धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे, गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? उनके ठाकुर की सेवा कौन करता होगा? कौन उन्हें भोजन बनाकर खिलाता होगा? क्या मैं गुरुदेव के पास लौट जाऊं, उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना कर उनकी सेवा करूं, या देवी आदेश का पालन करते इस कुटी में रहकर ही नाम संकीर्तन करूं? इस उधेड़बुन में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक वैष्णव आकर उनसे बोले, तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे भेजा है। तुम जिस दिन से आश्रम से गए उसी दिन बंगाल से 2 ब्राह्मणों ने आकर उनसे वेश ग्रहण किया, आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगे। इसलिए उनकी सेवा भली प्रकार चल रही है, फिर भी वे तुम्हें बुलाना चाहते हैं। मेरे साथ चलो। नित्यानंद दास विस्मित हो सोचने लगे, मैं जब से यहाँ आया हूँ उस जीर्ण कुटी में भीतर बैठकर नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। किसी परिचित व्यक्ति ने मुझे देखा भी नहीं और कोई संभावना भी नहीं। निश्चय ही गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे विषय में सब कुछ जान लिया है। उनके लिए ये कोई जानना आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे आश्रम से चले आने पर दूसरे ही दिन प्रातः 2 वैष्णवों का मेरा
सेवा भार संभाल कर मुझे स्वतंत्र कर देना, ये गुरुदेव की तरफ से निश्चित रहकर यहाँ भजन कर सकता हूँ। यह भी क्या उनके दिव्य शक्ति की योजना और प्रेरणा से हुआ है? यदि ऐसा है तो गुरुदेव ने मुझे बुलाया क्यों? क्या उन नए शिष्यों की सेवा से वे संतुष्ट नहीं है? और क्या मेरे लिए रहकर स्वतंत्र रूप से भजन करने के लिए गुरुदेव अनुमति नहीं है? जो भी हो, उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। जैसी वे आज्ञा करेंगे वैसा करना ही होगा। वे उसी समय वैष्णव के साथ गुरुदेव के आश्रम में चल दिए। गुरुदेव उसी दिन एक महोत्सव किया। सब भजनानंदी महात्माओं को बुलाया और बुला के भंडारा किया और सबसे बोले, आप इस नित्यानंद दास के सर पर रखकर आशीर्वाद दें, जिससे ये एकांत भजन कर श्रीमन महाप्रभु के चरणार बिंदों का लाभ कर सके। इसके पश्चात नित्यानंद दास से कहा, जाओ तुम गिरिराज की तरेटी में जाकर एकांत भाव से भजन करो। अब नाम रूपी भगवान की शरण लेने से उनका मनोविकार दूर हो गया। जीव जब अपनी शक्ति से माया से जूझता है ना, तब उसका सारा प्रश्न विफल हो जाता है। सहज में भगवान की शक्ति ही उसको माया से छुड़ा सकती है। अब वो धीरे धीरे नाम कीर्तन करते करते नित्यानंद दास की लीला स्फूर्ति होने लगी और वे कृष्ण लीला रस में समुद्र में तैरने लगे। एक दिन प्रातःकाल जब वे लीला रस में डूबे हुए थे तो एक बाबा जी ने उनसे आकर कहा, तुम्हारे गुरुदेव आज मध्यरात्रि में प्रकट होंगे, तुम्हें देखने को बुलाया है। नित्यानंद दास ने सोचा, ये सब माया का खेल है। मेरी लीला का रस आनंद भंग करने के लिए माया ने ऐसा उपाय किया है। उस रसानुभूति के लोभ में पड़कर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना की और उस दिन मध्यरात्रि में हठात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई। नाम कीर्तन भी बंद हो गया और हृदय में अंधकार छा गया। वे व्याकुल होकर गुरुदेव के आश्रम की तरफ चले और जाकर देखा तो सचमुच ही गुरुदेव प्रकट हो गए थे। दारुण दुख और पश्चाताप की अग्नि से उनका हृदय झुलसने लगा। लीला स्फूर्ति स्वप्नवत हो गई। विक्षिप्त व्यक्ति की तरह नाना स्थानों पर भटकते फिरे। तब वृद्ध महात्माओं ने उपाय पूछा तो उन्होंने सबने बताया कि गुरुचरणों में अपराध के कारण तुम्हारी दशा हुई है। शिष्य भजन साधन में चाहे कितना भी उन्नत हो जाए, अगर गुरु की अवज्ञा करेंगे से उसके चरणों का आश्रय छोड़ देने से उसकी यही गति होती है। गुरुचरण ही तो हैं भगवान के द्वारा श्री कृष्ण गुरु के माध्यम से ही तो कृपा करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं करते। जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर भजन करते हैं उनका कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही, तजे आर सब मरे अकारण। तुम किसी निर्जन स्थान पर बैठकर गुरु की आराधना करो। गुरुदेव के लिए आसन बिछाकर उनमें एक अधिष्ठानी की चिंता करो। उनको दंडवत परिक्रमा करके मन ही मन से प्रार्थना करो। साथ में नाम कीर्तन करो। गुरुदेव अवश्य भगवत कृपा का द्वार तुम्हारे लिए खोल देंगे। नित्यानंद दास ने 1 वर्ष तक ऐसा किया। जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ उस दिन आसन पर गुरुदेव आविर्भाव की स्फूर्ति हुई। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख दिया। गुरुदेव के नेत्रों में अश्रु सिद्ध होने लगा। उन्होंने कहा, हाँ वत्स, उस समय जो तुम आए नहीं, अब मैं क्या करूं। इतना कह अंतर्ध्यान हो गए। नित्यानंद दास मर्मांत हो भूमि पर गिर पड़े। आशा की एक किरण थी, वो भी जाती रही। अब सब कुछ धुंधला पड़ गया। अब उन्होंने इस धुंधली किरण को जीवित रखा। गुरुदेव का ध्यान और नाम से कीर्तन पहले की भांति करते रहे। बड़ा तीव्रता से उसको करना चालू कर दिया। कुछ अद्वैत दास बाबा जी महाराज एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो कानों में कीर्तन ध्वनि आई। वे सखी थनानाला के पुल पर बैठकर उसे सुनने लगे। कुछ देर बाद मधुर ध्वनि का अनुसरण करते करते 500-600 हाथ गए। देखा एक बाबा जी अति जीर्ण कुटी में प्रेमावश में आकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। उस ध्वनि से इतना मुग्ध हुए कि 5-7 दिन के लिए वहीं पास की कोठरी में ठहर गए। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि नित्यानंद दास बाबा सब समय संकीर्तन करते रहते। कब स्नान करते, कब शौच आदि की जाती, कुछ भी न पता लगा। नित्यानंद दास बाबा उस स्वर से स्पष्ट अक्षरों से 1 लाख नाम जप करते। रात्रि में केवल 2 घंटे सोते। अपने अप्रकाट्य के 1 वर्ष पूर्व उन्होंने अद्वैत दास बाबा जी महाराज से कहा था, मुझे स्फूर्ति में गुरुदेव ने फिर दर्शन हुए हैं। उन्होंने कहा है, तेरे दुख के लिए अब अधिक नहीं रहे हैं दिन, 1 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। उसी वर्ष कार्तिक मास में नियम सेवा के पूर्व श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज उनके पास विदा मांगकर मानस गंगा तट पर गए और
रास पूर्णिमा का दिन उन्होंने भगवान की रास में प्रवेश कर लिया, अर्थात देह का त्याग करके लीला में प्रवेश करके। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।